हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अब तक हेल्दी पर। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे अनयूजुअल सिम्टम्स बताऊंगा जो कि कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा बढ़ने पर हमारी बॉडी में दिखने लगते हैं। वैसे तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर ये एक लिमिट से बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो ये बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जानलेवा भी हमारी बॉडी के लिए हो सकता है। इसीलिए आज की मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करें और देखें तो हो सकता है आप अपनी बॉडी के अंदर बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को पहचान सकें, और जिसकी वजह से आपको जो स्टेप्स लेना है वो आप सही टाइम पर ले सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। एंड बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन and ring the bell icon so you do not miss any kind of update on health and wellness from our channel. So let's jump in. आप लोगों ने वैसे तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और मैं श्योर हूँ उसमें ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही होंगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल के हमारी बॉडी में बहुत नुकसान है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एसडीएल वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। हमारी बॉडी के सेल्स को बिल्डअप करने के साथ साथ दोस्तों ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जो कि एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जैसा कि बोलते हैं कि किसी चीज़ की ना तो ज़ाती अच्छी है और ना ही कमी अच्छी है, तो दोस्तों इसकी ज़ाती भी हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर इसकी लिमिट से ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों हमारी जान पर भी बात आ सकती है। वैसे तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक वैक्स यानी कि मोम की तरह और फैटी सब्सटेंस होता है, जो कि हमारी बॉडी में और जानवरों की बॉडी में पाया जाता है। और वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन हैं हमारी बॉडी में बढ़ने के, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो हमारी डाइट है। ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें खाने से हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो बढ़ सकते हैं, और इसका हमारी बॉडी में बढ़ने की वजह से बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, जिसमें दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे सिम्टम्स इसके ऐसे हैं जिसको आप अर्ली स्टेजेस में ही पहचान सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है येलोइश बम्प्स बन जाता है हमारी स्किन के ऊपर, जो कि दानों की तरह दिखता है, लेकिन इनका जो देखने में कलर होता है वो येलो होता है। ये हमारी ज़्यादातर एल्बोज पर होता है, हमारी आंखों के आसपास होता है, हमारे घुटनों पे और भी कई पार्ट्स पर हो सकता है। वैसे तो आपने ये चीज़ पहले काफ़ी सारे लोगों में नोटिस करी होगी कि कई सारे लोगों की आंखों के ऊपर एक अलग से फैटी डिपॉजिट हो जाता है, जो कि ज़ेंथेलाज्मा कहलाता है। ये बेसिकली फैटी डिपॉजिट है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारी आंखों के ऊपर जम जाता है। इसके अलावा दोस्तों टिंगलिंग और नमनेस जैसी चीज़ें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हो सकती है। मैंने अपनी इस वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि कैसे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हमारी नसें पतली हो जाती हैं और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह से दोस्तों जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर हाई हो जाते हैं, हमारी नसों के अंदर ये जमने लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो ब्लड का फ्लो है वो कम होने लगता है। उसमें ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हमें सुनपन और ऐसा कई बार फील होता है जैसे चींटियां चल रही हैं, जिसको बेसिकली टिंगलिंग बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को परमानेंटली एक हेडेक भी रह सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो हमारी आर्टरीज हैं वो पतली हो जाती हैं और जो खून का फ्लो है वो हमारे ब्रेन तक भी कई बार पूरा नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें रियकरेंट हेडेक रहने लगता है और कई बार माइग्रेन जैसी शिकायत भी हमें फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों ये गैस्ट्रिक इश्यूज भी क्रिएट करता है, जिसमें ये एक तरह से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से हमारे गॉल स्टोन्स के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको की थैली में पथरी भी बोला जाता है। तो उस केस में हमारी जो और भी सिम्टम्स हैं वो भी बॉडी में आने लगते हैं, जैसे कि पेट में दर्द रहने लगता है, नौजिया रहने लगती है, उल्टियाँ भी आने लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों मेमोरी प्रॉब्लम और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम जैसी चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ती हैं कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, क्योंकि कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि हमारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बीच में कुछ लिंक है, जिसकी वजह से जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते हैं तो हमें मेमोरी लॉस जैसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है। इसके साथ साथ हमें कंसंट्रेट करने में भी कई बार प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों हमें क्रॉनिक फटीग भी देखना पड़ता है। क्रॉनिक फटीग एक तरह से थकान है, आपकी बॉडी कभी भी रिफ्रेश मोड में नहीं रहती। उसका मेन रीज़न यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो कम रहता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन की लेवल जाना चाहिए वो जा नहीं पाता, और हमारी जो मसल्स हैं वो एक तरह से
थकान में रहने लगते हैं और हमारी बॉडी जो है वो एकदम रिफ्रेश और एक्टिव नहीं रह पाती है। इसके अलावा मेंस के अंदर मसल वीकनेस और पेन भी देखा गया है। ये चीज़ एक्चुअली तब मेंस फील करते हैं जब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेन हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, जिसको स्टेटिन मेडिकेशन बोला जाता है। और उस स्टेटिन मेडिकेशन की वजह से दोस्तों एक कंडीशन इंड्यूस होती है उनके अंदर, जिसको स्टेटिन इंड्यूस मायोपैथी बोला जाता है। अब इस कंडीशन में उनकी जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करती हैं, और जब भी वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनको अपनी मसल्स के अंदर पेन फील होने लगता है और उनको बहुत थकान फील होती है अपने मसल्स के अंदर। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल दोस्तों स्लीप डिसऑर्डर्स को भी प्रमोट करता है, जैसे कि स्लीप एपनिया, जिसमें रात में सोते वक्त हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, सांस रुकने लगता है और खर्राटे आते हैं बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से हमारी नींद इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है कि पूरा दिन हमें नींद आती रहती है। और अगर आपको स्लीप एपनिया को और बेहतर जानना है तो प्लीज़ ये वीडियो आप देखें, और इसमें आपको अच्छे से स्लीप एपनिया समझ आएगा, और आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल बहुत कॉमन है और काफ़ी इसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। वापिस आते हैं दोस्तों, तो ये सारी वो चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, और इन सारे सिम्टम्स को पहचान के दोस्तों आप सही टाइम पे एक अच्छा डिसीजन लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि एक उम्र के बाद भी आप अपने आप से ये बोलें कि हाँ हम अब तक भी हेल्दी हैं। तो आज का यही मेरा टॉपिक था। आज के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।